Namaste everyone, welcome to Healing Life. आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में। आप अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में और अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग लेकर के आई हूँ, इस टॉपिक का नाम है डिवाइन मैस्कुलिन। हम टैरो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और वो किस एनर्जीज़ में हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ उन लोगों के लिए जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी के बारे में नहीं जानते। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ हम सभी के अंदर होती है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। एक लेडी के अंदर, एक फीमेल के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ होती हैं और मेल के अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ भी होती हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक एनर्जीज़ नहीं है, हम सभी के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज़ होती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब होता है किसी भी काम को करने की शक्ति। हम हर काम करने की शक्ति जो यूज़ करते हैं, एक्शंस जो लेते हैं, काम जो करते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। लेकिन इस काम को हम किस तरीके से करते हैं वो बताता है डिवाइन होने का मतलब। यानी काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो काम को बेहद प्यार से करते हैं, बेहद पोलाइट तरीके से करते हैं और कोई एग्रेशन नहीं करते हैं, कोई गुस्सा नहीं करते हैं, कोई नाराज़गी नहीं करते। ऑन अ वेरी पॉजिटिव साइड, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है प्यार से किसी भी काम को करना। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग करनी है मुझे, आपकी एनर्जीज़ चेक इन करनी है। अगर इससे ज़्यादा समझाऊंगी तो टाइम ज़्यादा जाएगा। आई होप इतना सा क्लियर है आपके लिए। चेक इन करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सिर्फ सोलमेट जर्नी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन एनर्जीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में भी उस जगह पर अफेक्ट आएगी। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हमारी बॉडी के राइट साइड वाले हिस्से में होती है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड वाले हिस्से में होती है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, आपको पता चल जाएगा कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, यानी अगर राइट साइड में प्रॉब्लम है तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम है, और अगर लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम है तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में प्रॉब्लम है। ये दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने से ही हम हमारी सोल को ग्रोथ में लेकर के आएंगे, हमारी सोल का डेवलपमेंट करेंगे, सोल ग्रोथ में लेकर के आएंगे। और ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस के अंदर हमें बहुत डिटेल में सारी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी हम सब की बॉडीज़ में होती है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है आज का कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, आपके डिवाइन, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से सिर्फ एक ही कार्ड पुल करूंगी और वो आया है साइलेंस। साइलेंट मोड में है डिवाइन मैस्कुलिन।
सेकंड कार्ड आया है रीबर्थ का। ओके, मैं ये कार्ड्स यहाँ रख रही हूँ और फिर हम देखेंगे रीडिंग के हिसाब से मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इन कार्ड्स को भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ से हम लेंगे, इस वाले डेक से हम लेंगे गाइडेंस डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए। ये सेकंड या थर्ड टाइम की रीडिंग है कि मेरा फर्स्ट कार्ड द लवर्स का आया है। आइसोलेशन, गोइंग विद द फ्लो, मोरालिटी और कंपैरिजन। ये उसी टाइप के कार्ड्स हैं जो मैंने अभी लास्ट पोस्ट करी थी। सारे कार्ड्स तो नहीं आए हैं उसके हिसाब से, लेकिन आप लोगों के लिए जो लवर्स के लिए मैंने रीडिंग पोस्ट करी थी, हमारी जो लास्ट रीडिंग थी उसके हिसाब की काफ़ी हद तक मुझे ये रीडिंग लग रही है। सो आप में से काफ़ी सारी फेमिनिन है यहाँ पर, डिवाइन फेमिनिन है जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में यहाँ जान रही हैं, पूछने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है साइलेंस का कार्ड। द लवर्स के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सोलमेट जर्नी के अंदर हैं, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। लेकिन फॉर सम रीज़न आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको अभी ब्लॉक कर दिया है, आपसे दूर चले गए हैं, आपको कुछ भी बताए बिना, या अगर आप दोनों साथ में एक रिलेशनशिप में हैं तो भी वो इस वक्त साइलेंट मोड में हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं। ये रीडिंग ऑलमोस्ट उन लोगों के लिए है जो एक कनेक्शन में है, एक सोलमेट जर्नी के अंदर है, लेकिन अभी एक दूसरे के साथ नहीं हैं, या अगर एक दूसरे के साथ हैं तो बहुत कम बातचीत हो रही है, आप लोगों के बीच में बहुत कम इंट्रैक्शन हो रहा है। सो उन लोगों के लिए ये रीडिंग मुझे अभी तक महसूस हो रही है, उन्हीं लोगों के लिए है। सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपके लिए उनके दिल में बहुत फीलिंग्स है, बहुत सारी इच्छाएं हैं उनकी। वो आपके साथ में एक रिलेशनशिप सोचते हैं, देखते हैं सिर्फ अपने ख्यालों में, लेकिन ऑन फिज़िकल लेवल्स, या उसे कहेंगे कि वो कुछ इनपुट नहीं देते हैं, वो कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो आपसे आकर के कुछ कह नहीं रहे हैं, आपको अपने दिल की बात नहीं समझा रहे हैं, वो एकदम साइलेंट मोड में चले गए हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन एकदम चुप है, अभी कुछ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप ब्लॉक्ड हैं, डिवाइन फेमिनाइन आप ब्लॉक्ड हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। क्यों कर दिया है? रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। इस वक्त वो, उनका दिल जैसे बोलते हैं ना कि कोल्ड हो गया है, एकदम पत्थर का हो गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रियलिटी में पत्थर का दिल हो गया है, लेकिन आपके लिए उनके दिल में जो भी फीलिंग्स हैं, डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को उनने दबा दिया है अपने अंदर। अब वो आपके सामने एकदम ठंडे पड़ गए, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलते हैं, ज़्यादा आपसे बात नहीं करते हैं, या आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे दूर चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई इशू आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, शायद मैरिज को लेकर के, या आप में से काफ़ी सारे लोग थर्ड पार्टी के अंदर हो सकते हैं। आप मैरिड हैं या आपके डिवाइन मैस्कुलिन वो मैरिड हैं, आप दोनों मैरिड हैं, या आप में से कोई एक मैरिड है। सो देर आर मेनी रीजंस, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको मतलब बिल्कुल अभी बंद हो गया है, आपके लिए वो फीलिंग्स न दिखाते हैं और न ही वो अपने आप को भी जताते हैं। जो भी फीलिंग्स हैं ना, उनने अपने दिल में कहीं एक जगह जा कर के डंप कर दिया है और ताला मार दिया है अपनी सारी फीलिंग्स को। वो खुद अपने आप से भी आपकी बात नहीं करते, आपके ख्याल को अपने दिमाग में लाने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो आपके बारे में थोड़ा भी सोचेंगे ना, तो वो फीलिंग्स उन पर हावी हो जाएगी और उनको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके वो बैठे हुए हैं, चाहे वो अपनी लाइफ में खुश हैं, चाहे वो अपनी लाइफ में दुखी हैं।
आई एम सॉरी फॉर माई डॉग, मे बी वो बहुत मुझे मिस कर रही है इसलिए आवाज़ लगा रही है। आई एम सॉरी। लेकिन देखिए, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये प्यार क्यों उनके ईगो के सामने आता है, उनकी एनर्जीज़ के सामने आता है। अगर वो अपने प्यार के बारे में खुद ही कबूल कर लेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे आपके सामने, है ना। और ये जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है वो ईगोइस्टिक लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, अपनी चीज़ों के, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कम सोचते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगी, मैं अभी से बोल दे रही हूँ। प्लीज़ फिर मुझे मत मैसेज कीजिए कि मैम ये रीडिंग हमारे लिए नहीं है। सभी लोगों के लिए नहीं है ये रीडिंग, उन्हीं लोगों के लिए है जो एक सोलमेट जर्नी के अंदर हैं, लेकिन अभी एक दूसरे के साथ शायद नहीं हैं, और अगर हैं तो ना के बराबर हैं। कम कॉल टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, कम इंटरेक्शन होता है। सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने चीज़ों से समझौता कर लिया है, उनने ये सोच लिया है कि जो होगा होने देना है, मुझे मेरी लाइफ में इसी तरीके से आगे बढ़ना है, और मैं अपनी लाइफ में और कुछ नहीं कर सकता, मुझे और कुछ नहीं हो मेरी लाइफ में और होगा। इनफैक्ट अगर आप उनके साथ बात करती भी हैं तो भी वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे कम बात करते हैं, या आपको कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे आपको नाराज़गी हो जाती है, आप नाराज़ हो जाते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, या मैं ऐसे कहूँगी कि माइंड रिलेटेड कार्ड्स आए हैं हमारे पास में काफ़ी सारे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपसे बहुत कम बात करते हैं, ऑलमोस्ट आइसोलेशन के अंदर हैं। जैसे कि ये हमारे पास कार्ड आया आइसोलेशन, यानी अभी एकदम डिस्टेंस है आपके साथ में, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़, डिवाइन मैस्कुलिन ने डीएम ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपसे बात नहीं करनी है, उन्हें इंटरेक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप उनके उस नर्व्स को दबा देती हैं, आप उनके वो नर्व्स को दबा देती हैं कि वो पिघल जाते हैं, और उनमें इतना ईगो भरा हुआ है कि वो पिघल कैसे सकते हैं, आपके सामने झुक कैसे सकते हैं, आपको ये कैसे बता सकते हैं कि ओके मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ईगो आ जाता है बीच में। इसी वजह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आइसोलेशन में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली नहीं मान रही हो, कोई थर्ड पार्टी इशू हो, काम को लेकर के इशू हो, लेकिन काम मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो काम को लेकर के टेंस नहीं है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को आपसे रिलेशनशिप रखना है, ठीक है, तो वो कुछ भी करे, कुछ भी, लेकिन वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मगर जिसे आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है ऐसी। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की इच्छा, दिल में बहुत कुछ है, लेकिन वो एक्शन नहीं लेना चाहते, एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन चाहते हैं मगर नहीं लेना है, क्योंकि ईगो आ जाता है, बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास में रीबर्थ का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन शायद इस चुप्पी को तोड़ेंगे, आपके साथ में बात करेंगे, आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में आया है टर्निंग इन का। तो हो सकता है कि वो कुछ टाइम इस आइसोलेशन में रह करके विचारों के अंदर जो उनका घमासान युद्ध चल रहा है उसमें से बाहर निकले, और वो अभी इस एकांत के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर उनकी फैमिली, यानी जैसे बोलते हैं ना, उनके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं या इस रिश्ते के लिए खुश नहीं है, तो हो सकता है कि वो कोई रास्ता निकालने के बारे में सोच रहे हो। वो ये सोच रहे हो कि कैसे भी करके कोई एक रास्ता निकल जाए, कोई बात हो जाए, ताकि वो फाइनली आपको अप्रोच कर सकें। मगर ये सब कुछ तभी होगा जब वो चाहेंगे, वो एक्शन में आएंगे। मगर वो एक्शन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी वो बेहद कंपैरिजन करते हुए मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, चेक करते हैं इस वाली डेक से कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में अभी क्या चल रहा है ना। ये तो वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है क्या नहीं है। देखते हैं कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए वो चेक करते हैं। देखिए प्लीज़ वही लीजिएगा जो आपकी लाइफ में हो रहा है। पूरी की पूरी रीडिंग आप सभी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ ही लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी। सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोग जिनके दिल में प्यार बहुत है मगर ईगो उससे बड़ा है, प्यार से बड़ा ईगो है। मुझे ऐसे लोग समझ नहीं आते। बॉटम ऑफ द डेक से मैं यहाँ से फिर से एक ही कार्ड लूँगी और डिपेंड करता है कार्ड्स अगर आगे मुझे इंट्यूटिवली कुछ कहें तो मैं शायद पुल करूँगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से एक कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है ये। और यहाँ पे देखिए रीबर्थ का कार्ड यहाँ भी आया है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक फैमिली देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलो देखते हैं आगे, कार्ड्स ओपन करती हूँ, देखते हैं क्या रीडिंग में कह रहे हैं हमें। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है हमारे पास में यहाँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ताकत, हिम्मत नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। द फूल, द सन। ओके, कुछ तो है जो होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक से मैंने पुल किया था जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, और यहाँ जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो है 10 ऑफ कप्स और उसके नीचे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर हमारे पास में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन मैं कार्ड्स अपने इंट्यूशन के साथ में ही पुल करूँगी। रीडिंग में पहले आपको बता दूँ क्या है। देखिए आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपके साथ चीटिंग की हो एक बार, या उनके साथ चीटिंग हुई हो 2 बार। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चीटिंग की है आपके साथ में, आपका दिल तोड़ा है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। और शायद उनने जानबूझ के नहीं किया, या अगर उनने किया है तब उनको ये नहीं मालूम था कि आप दोनों एक सोल जर्नी के ऊपर हैं। जब उन्होंने किया तब उनकी जो एनर्जीज थी वो बच्चे वाली एनर्जीज थी, उनको ये नहीं मालूम था कि आप उनकी सोलमेट हैं। शायद उन्हें इस बात पे विश्वास भी नहीं होगा कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक पार्टनर्स ये सब भी कुछ है लाइफ में। उन्हें शायद इस बात का पता ही नहीं है, शायद आज भी पता नहीं है, या अगर थोड़ा बहुत भी पता है तो वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि कुछ नया कर सकें, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास में हिम्मत नहीं है, उनके पास में करेज नहीं है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से बातों को, शब्दों को पिरोया जाए कि वो आपसे एक एक अच्छे तरीके से आपके सामने आकर के अपने आप को प्रेजेंट कर सकें।
वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि पैसे को लेकर के मॉनेटरी फंड्स को लेकर के, पैसे को लेकर के उनकी लाइफ में शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ दिक्कत चल रही है। हो सकता है उनके पेरेंट्स उनको बहुत फोर्स कर रहे हों कि आपकी सैलरी इतनी कमा लो, इतनी सैलरी कमा लो, उसके बाद में आपकी शादी के बारे में सोचेंगे, या किसी भी रीज़न से पैसे को लेकर के कहीं ना कुछ इश्यू चल रहा है। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। वो आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ। तो उनको ज़रूरत है एक्शन लेने की, उन्हें ज़रूरत है आपके सामने आने की, एक बिगनिंग करने की, लेकिन ऐसी बिगनिंग नहीं, एक प्लानिंग के साथ में आपके पास आने की ज़रूरत है। उन्हें बिना, जैसे बोलते हैं ना कि अनप्लैंड होकर के आना और फिर चीज़ों को ख़राब कर देना, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है वो इस वक्त अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ चीज़ों के साथ में सॉर्ट आउट कर रहे हों, किसी चीज़ों को अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनके काम में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, किसी के साथ में उनकी डील चल रही है, किसी के साथ में उनका इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिल रही है। ऐसा मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख करके। कुछ ना कुछ वो सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अपनी फैमिली को समझा रहे हैं, या वर्क रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वहाँ वो कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। द सन के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा कि जो आप दोनों के रिश्ते के लिए एक पॉजिटिव नोट लेकर के आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप के लिए लेकर के आएगा। लेकिन वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ में अपने बच्चे देखते हैं, परिवार देखते हैं, आपको अपना सोलमेट। दोनों कार्ड्स आए हैं, दो अलग अलग डेक्स में से, दोनों बेहद सुंदर कार्ड्स हैं, द लवर्स का, और यहाँ पर हमारे पास में आया है 10 ऑफ कप्स। तो वो ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, करते सब कुछ हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं, जताना नहीं चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनके कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई फादर हो सकते हैं, या उनके हो सकते हैं। ऐसा उनके मुझे ज़्यादा लग रहा है कि वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, या वो नहीं मान रहे हैं, या उन्होंने शायद कुछ शर्त रखी हो रिलेशनशिप के अंदर, या आप दोनों के कास्ट कुछ इश्यू हो सकता है। ऐसी कोई सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अभी उन्होंने हाल फिलहाल इस रिलेशनशिप से ब्रेक ले लिया है, आपके साथ के रिलेशनशिप से ब्रेक ले लिया है, लेकिन सोने के टाइम पे वो सोचते हैं आपके बारे में। ऐसा नहीं है कि आप उनके दिलो दिमाग में कहीं नहीं हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोचते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि उनकी फैमिली, यहाँ पर उनकी मॉम भी हो सकती हैं। हमारे पास में यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स थे और यहाँ पर अब आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है उनकी शायद मॉम नहीं मान रही हो, आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में टावर मोमेंट आया हो, ऐसा भी मुझे लगता है। आपको छोड़ करके चले गए हैं, आपको बताए बगैर चले गए हैं, या अगर बोल करके भी गए हैं तो ज़्यादा कुछ उन्होंने बताया नहीं है आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में होने वाला है, जो आपके रिश्ते के लिए कुछ पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। वो आपकी मेमोरीज से एक्चुअली भागना चाहते हैं, आपकी मेमोरीज से, आपसे भागना चाहते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोलमेट के कनेक्शन में हो। जो प्यार आपने उनको दिया ना, वो प्यार उन्हें कहीं से भी नहीं मिलने वाला है, कहीं से भी नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं वो आपके पास में आना चाहते हैं, नई बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आ जाता है। ऐसा मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। चलिए पुल करते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, उनके या आपके नाम का फर्स्ट अक्षर, आपके डीएम, डिवाइन मैस्कुलिन। 10 ले लें, 10 कार्ड्स पुल करूंगी, ठीक है।
सबके डिवाइन मैस्कुलिन का अल्फ़ाबेट आ जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का नहीं आया हो, सबके आ जाएं, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है दिल को। अगर नहीं भी आता है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है दैट इज़ वेल इनफ। 7 कार्ड्स हो गए हैं, 8, 9 एंड 10। कुछ आप लोगों के लिए मैं लकी मंथ्स पुल करूंगी, आपके रिलेशनशिप के लिए कोई लकी मंथ्स 4 पुल करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4। और आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ लकी डेट्स, शायद उनका कॉल मैसेज आ जाए जो सेपरेशन में है, उन्हें ये समझ आ जाए कि आपके साथ में उनकी एक सोल जर्नी है, आप सोलमेट रिलेशनशिप के अंदर हैं और सारे ब्लॉकेजेस उनने जो क्रिएट किए थे या परिस्थितियों की वजह से जो हुए हैं वो सब सॉल्व हो जाए और आपका रियूनियन हो जाए। 10 डेट्स पुल करती हूँ आज मैं बहुत, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो भी वीडियो देख कर के जाएँ ना, वो लोग सब लोग आज खुश होके जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग बहुत पेन में हैं और मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप लोग दुखी होते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, माई फैमिली, एवरी वन ऑफ यू टू बी हैप्पी। चलिए देखते हैं वाई। आपका या उनके नाम का फर्स्ट अक्षर हो सकता है आई, जे, जेड, टी, ओ, वी, सी, एफ, जी। देखते हैं क्या हमारे पास में लकी मंथ्स आए हैं। अक्टूबर, फरवरी ऑलरेडी जो चल रहा है, मई एंड जून। नंबर 10, 23, 9, 21, 3, 29, 31, 24, 6, 8, 5 एंड 17। सो हो सकता है आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, आपके रिलेशनशिप की कोई एनिवर्सरी हो, कोई लकी डेज हो, या इनमें से किसी दिन उनका कॉल मैसेज आ जाए या वो आपको अप्रोच करें, अपने दिल की बात कहें, आपको समझाएं कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं और आप एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर खुशी खुशी आगे बढ़ें। ऐसी मेरी प्रे है, ऐसी मेरी विश है आप सभी के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की रीडिंग्स हमारी हो गई है। डिवाइन फेमिनिन के लिए मैं रीडिंग बहुत जल्दी यानी कल ही पोस्ट करूँगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। टेक गुड केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।